आइए अब आपको दिखाते हैं देश में कोरोना के किस तरह से सबसे बड़े खलनायक बन चुके मौलाना साद का राइट हैंड आखिर कौन है और कौन कौन मौलाना साद के 2000 करोड़ की साजिश में शामिल है, क्योंकि जो डोजियर तैयार किया गया उस डोजियर ने मौलाना साद की पूरी कुंडली खोल कर रख दी है। मौलाना साद के काले साम्राज्य का हर राज दिल्ली पुलिस के डोजियर में कैद हो चुका है। डोजियर में मौलाना साद की रूटीन, दिनचर्या से लेकर उसके खास लोगों समेत मरकज के 2 टॉप आरोपियों तक के नाम लिखे जा चुके हैं। डोजियर में साद के हर मूवमेंट और बैंक खाते का जिक्र है। साद के 3 बेटों और भांजे के पास विदेशी फंडिंग की जानकारी है और डोजियर के मुताबिक साद की हर साजिश में उसके परिवार, रिश्तेदार और उसके बेटे शामिल हैं। डोजियर में साद के उत्तराधिकारियों की लिस्ट में उसके 3 बेटों का नाम दर्ज है। डोजियर में मौलाना साद का सबसे बड़ा बेटा नाम मोहम्मद यूसुफ दर्ज है, जो मरकज बस्ती निजामुद्दीन 6ठी मंजिल पर रहता है। डोजियर में मौलाना साद के दूसरे बेटे का नाम मोहम्मद सईद और तीसरे बेटे का नाम मोहम्मद इलियास है, जिसमें से साद के बड़े बेटे मोहम्मद यूसुफ बैंक में पैसों के लेन देन का हिसाब रखता है। ट्रांसफर और लेन देन पर नजर रखने का काम दूसरे बेटे मोहम्मद सईद का है और विदेशी फंडिंग पर नजर रखने का काम तीसरे बेटे मोहम्मद इलियास पर था। इसके अलावा मौलाना के भांजे उवैस पर जमातियों पर नजर रखने का काम था। इस डोजियर में यहाँ तक की डिटेल है कि 2000 करोड़ की संपत्ति किस तरह से वो मैनेज करता था, इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। इसके साथ में इलियास, उवैस और 2 बेटों के साथ में किस तरह से वो पैसों को इधर से उधर ट्रांसफर करता था, यानी तमाम तरह के वो अकाउंट्स का इस्तेमाल करता था और फंडिंग अलग अलग तरीके से की जाती थी। विदेशी फंडिंग का मामला भी सामने है और ख़ासतौर पर जिस तरह से ईडी ने जाँच बढ़ाई और ख़ास इसके साथ में आयकर विभाग ने जाँच की, उसमें ये साफ तौर पर निकल के अब आ रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं उसमें विदेशी फंडिंग के से लेकर के जो मरकज की कमाई थी, जो विदेशी फंडिंग थी, उसमें काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा करके एक दूसरे ट्रांसफर में भेजा जाता था। डोजियर के मुताबिक मरकज के लापरवाह खेल में मौलाना साद का राइट हैंड उसका 3 बेटा और भांजा ही है। इसके अलावा निजामुद्दीन मरकज में मौलाना साद के 2 और करीबी थे। अब जरा उस मरकज की उस कमाई के बारे में भी जान लीजिए, जिस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जांच एजेंसी को शक है कि इन्हीं लोगों के विदेशी फंडिंग से ही मौलाना साद ने 2000 करोड़ की निजी संपत्ति जुटा ली और रिपोर्ट के मुताबिक मरकज को श्रीलंका, यूएई, सऊदी अरब, नेपाल, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, तंजानिया, मलेशिया, थाईलैंड और कतर जैसे देशों से विदेशी फंडिंग होती थी। बताया जाता है कि मौलाना साद हर हाल में मरकज पर अपना कब्जा बनाए रखना चाहता था और इसके लिए उसने करीब 25 साल पहले साल 1995 में ही साजिश रचनी शुरू कर दी थी, जिसके तहत मौलाना साद ने 1995 में सबसे पहले तबलीगी जमात से बगावत की और रिश्ते में अपने बड़े भाई लगने वाले जुबैर को अपने पिता की मौत के बाद मरकज का अमीर बनने से रोक दिया। फिर 2014 में जुबैर की मौत के बाद खुद को अमीर घोषित कर दिया। साद की इस हरकत पर जब जुबैर पक्ष के लोगों ने आपत्ति जताई तो उसने जून 2016 को मरकज में मेवात से बुलाए गए लोगों के जरिए बुरी तरह पिटवा दिया। लेकिन साद के पाप का घड़ा अब भर गया है और देश भर में कोरोना फैलाने से लेकर 2000 करोड़ की काली कमाई तक का एक एक हिसाब अब मौलाना साद को देना होगा। टीम न्यूज़ नेशन।